देखो, स्टोरी लाइन समझो, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, एक बहुत छोटा सा चेंज आने वाला है। और बस वो पकड़ में आ जाए तो बात हो गई। पी लिमिटेड है, इशू कर रही है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। फटाफट बोलूं, इशू की इंफॉर्मेशन दी है और मुझे एक शेयर से कितने रुपए चाहिए? 12। अमाउंट इज पेबल एज, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, क्योंकि तो प्रीमियम यहां लिखा हुआ है, कहां पे है वो? अलॉटमेंट। ये तो क्वेश्चन ने दे दिया, हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है इसके बारे में, कि अगर क्वेश्चन ये ना बताता कि ये 2 रुपए का प्रीमियम कहाँ है, तो भी हम कहाँ अज्यूम करते हैं? अलॉटमेंट स्टेज पे अज्यूम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ही अलॉटमेंट स्टेज है, क्योंकि उसी दिन डिसाइड होता है कि मैं शेयर होल्डर को शेयर दूंगा या नहीं, मैं इसे शेयर होल्डर बनाऊंगा या नहीं। और वो डेट सेम होती है जिस दिन एप्लीकेशन ड्यू होता है और जिस दिन अलॉटमेंट किया जाता है। उसी रीजन से अगर कोई एक्सेस होता है एप्लीकेशन पे, तो वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। सारा कंसेप्ट अलॉटमेंट पे टिका है। तो जो भी इंपॉर्टेंट घटना होती है वो अलॉटमेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर वन शॉट में पैसे आते हैं, तब भी हम कहते हैं कि हम जो अकाउंट का नाम यूज करेंगे अब, बैंक टू, वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होगा। तो जरा इसका इंपॉर्टेंस समझो। तो इसीलिए ये अजम्पशन बनाते हैं हम। लॉजिक ये है कि जो भी प्रीमियम होगा वो अलॉटमेंट पे होगा। यहां तो अजम्पशन की जरूरत नहीं, उसने बताया है। गौरव हैड अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। ये क्लैरिटी दे दी उन्होंने कि कोई ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कहानी में हम आपको नहीं ले जा रहे, ऊपर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो कह रहे हैं गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का क्वेश्चन है, हम तो तब से वही कर रहे हैं। इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पार्ट ए पूरा इजी है, कोई नया कंसेप्ट मुझे तुम्हें सिखाना ही नहीं है। क्यों सर ऐसा बोल रहे हो आप? क्वेश्चन में 200 शेयर के एप्लीकेशन पे 200 शेयर ही अलॉट हुए हैं, मतलब इसका कोई एक्सेस पैसा मुझे एप्लीकेशन पे नहीं मिला है। मजा तो तब आएगा जब मुझे जो सिखाना है वो कौन सा पार्ट है? बी। पर अपन वापस से रिकॉल करते हुए चलते हैं, एक बार पूरा फॉरफीचर दिमाग में आ जाएगा, केस 1 2 3 सॉल्व करेंगे एक का, ताकि जब हम वहां जाएंगे तो हम पूरी तरह प्रिपेयर होंगे। हम्म। चलो बताओ, केस 1 में उसने कहा है अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है गौरव, एंड हिज शेयर वेर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंट्री बोलो यार, एंट्री बोल सकते हो अब तो, तुम क्वेश्चन करके आए हो। अगर मुझे फॉरफीचर करना है, मतलब कि क्या करना है? जो भी उसका रोल था एज अ शेयर होल्डर वो खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? फाइनेंशियली, शेयर कैपिटल डेबिट करके। शेयर कैपिटल कितनी डेबिट होगी? जितनी आज तक ड्यू की है उसके नाम पे। ये है कंसेप्ट, बार बार कंसेप्ट बोला करो। ड्यू कितनी की है उसके नाम पे आज तक? तुम पढ़ के बताओ। ये केस है, एप्लीकेशन ड्यू हो गई है, अलॉटमेंट ड्यू हो गया है, क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ है? तो केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ड्यू होगा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ड्यू होगा कितने रुपए से? कैपिटल के लिए पूछ रहा हूं। गलत। 7 रुपए। करेक्ट आंसर समझ। अरे इस 5 में 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। कैपिटल केवल कितनी है उसमें? 3 रुपए। तो ये 4, और यहां पे कैपिटल का कितना आएगा? 3। समझ में आई बात की नहीं आई? बहुत बार ब्रेकअप बनाया है इसका अपन। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 7 रुपीज। 200 है ना शायद, हाँ 200। 200 शेयर्स पे। मेरे दूसरे सवाल का जवाब देना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हमने ड्यू किया होगा? यस और नो? अलॉटमेंट स्टेज पे सोचो, क्या हुआ होगा? ड्यू की एंट्री सोचो अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 रुपए कैपिटल पे, 2 रुपए प्रीमियम पे। ये भाई साहब अलॉटमेंट नहीं दे रहे, तो क्या इनके प्रीमियम का पैसा आया होगा? वो क्रेडिट रह गया होगा, वो डेबिट हो ही नहीं पाया। तो क्या करें अब? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
कितने रुपए? 2 × 200। कोई डाउट है क्या? मैंने क्यों कर दिया ये समझ में आ रहा है? ये किया कैंसल इसलिए, और ये नॉट रिसीव्ड इसलिए, दोनों के रीजन अलग हैं। किसी को अगर ये रीजन समझ में नहीं आ रहे तो मुझसे अभी बात कर लो, कंसेप्ट पे ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे उसे शेयर होल्डर की पोजीशन से हटाना था, इसलिए मैंने उसकी शेयर कैपिटल उतनी रिवर्स कर दी जितनी आज तक ड्यू हुई। सॉरी। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि ड्यू हुआ था और रिसीव अब होगा नहीं कभी, तो उसको क्रेडिट रख के क्या करें इस आदमी का, उसको खत्म कर दिया। नॉट रिसीव्ड इसलिए कैंसिल। कोई डाउट? आगे चलो। 2, एप्लीकेशन के पैसे नहीं दिए, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा कभी कोई हो ही नहीं सकता, उसका तो नाम भी नहीं होगा अपनी बुक्स में जो एप्लीकेशन ना दे। अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। कितने रुपए नहीं दिए? 5 रुपए नहीं दिए। कितने शेयर पे नहीं दिए? 200 शेयर पे। इजी है कि कठिन है? जो दिया वही जाता है शेयर फॉरफिचर में, बैलेंसिंग से नहीं निकालूंगा। मुझे बताओ कितना अमाउंट है जो हम खा गए उसका? एप्लीकेशन का पैसा सर। कितने रुपए थे? 4 रुपए। क्या अपने आप ये टैली हो गई अगर हमने कंसेप्ट से किया है तो? और हर चीज लॉजिकल है, कुछ रट्टा नहीं है कि ऐसा डेबिट होता है ऐसा क्रेडिट होता है। हाँ। और अगर इसमें समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो जगह बना लेगा कंसेप्ट अपनी। मुझे बताओ, ये एंट्री फॉरफिचर की पूछी थी उसने, मैंने पूरी एंट्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं अपन इसको। क्या यही एंट्री नहीं है? हाँ या ना? अगला केस, फटाफट। गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। इसे समझो। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ओके। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, ऐसे बोला उसने, ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर, उसने दोबारा फेलियर किया, मतलब पहले तुमने ड्यू किए ना उसको, तभी तो नहीं दिया उसने। तो इस बार हम कौन सी स्टेज तक चले गए थे स्टोरी लाइन में? हमने तब तक पेशेंस रखे थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगा, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, पर हमने ड्यू वहां तक किया है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पिछली बार हम वहां तक गए ही नहीं थे, बस इतना ही अंतर था। गौरव देव पहले भी एप्लीकेशन रहा था, अभी भी केवल एप्लीकेशन मनी दी है, लेकिन हमने कहां तक ड्यू कर दिया, दिस इज द डिफरेंस। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ड्यू हो गया है, तो अब अंतर कहां आएगा, इसी एंट्री में सुधारते हैं, चलो। पहली बात, शेयर कैपिटल 7 रुपए से डेबिट करनी चाहिए कि 10? 10 ही तो मैक्सिमम थी जो डेबिट हो सक, पूरी ड्यू कर ली है उससे। सिक्योरिटी प्रीमियम अभी भी दिया है क्या उसने? नहीं दिया। वो क्रेडिट रह गया होगा, क्या हमें फिर से रिवर्स करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, मैं लिखा रहने देता हूं इसको। शेयर अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया है क्या इस बार भी? नहीं दिया, तो वो भी लिखा रहने देता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शेयर फॉरफिचर कितना होगा, वो तो एप्लीकेशन के बराबर ही होता है, तो वो भी लिखा रहने देता हूं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। क्या उसने और भी कोई पैसा नहीं दिया है? हाँ, कौन सा वाला? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए थे हमारे उसके ड्यू? 3 रुपए, पूरे कैपिटल के थे। ठीक है, तो 3 × 200। क्या अभी भी ये टैली है? 4, 5 + 4 9 + 3, क्रेडिट वाले जोड़े 12 रुपए, यहां पे भी जोड़े 12 रुपए। अपने हिसाब से सारा मामला सेट है। कोई डाउट है इसमें? कठिन है क्या ये? नहीं। तो देखो, उसका आंसर भी देख लेते हैं। उसने यही किया है क्या? 4 5 3 यही लिए थे ना हमने भी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फॉरफिचर। और यहाँ पे देखो पूरे 10 कर लिए थे ना हमने भी। आ गया वो हमारे वाले तरीके पे। शुरू में नहीं कर रहा था पर यूनिट। पर यूनिट का फायदा समझो, ये कितने ईज में हो रहे हैं आंसर, नहीं तो हम अमाउंट में ही घूमते रहते हैं। आगे चलते हैं। केस नंबर 3। यहां क्या हो रहा है? गौरव डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। स्टोरी लाइन में क्या चेंज हो गया है? गौरव डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसा बोलने का दूसरा मतलब क्या है? उसने अलॉटमेंट तक के सारे पैसे, यहां आएगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। उसने सारे पैसे दे दिए अलॉटमेंट तक के,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे सर क्या है इसमें, हम तो अब भी कर देंगे इसको। कर दो, मुझे बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट में तो 10 रुपए ही लिखूंगा, कोई गड़बड़ है क्या इसमें? ड्यू पूरा हुआ है, मैं उसको फॉरफिट कर रहा हूं, तो वो तो जितना ड्यू हुई है कैपिटल पूरी रिवर्स होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए पे क्या कहना है तुम्हारा? किस रीजन से हमने यहां लिखे थे इसे? ड्यू हुआ था पर पैसा रिसीव। इस केस में क्या हुआ है? ड्यू हुआ है, और मतलब जब वो क्रेडिट हुआ अलॉटमेंट वाले ड्यू के स्टेज पे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मैप कर पाए जो मैंने बोला? उसके बाद जब बैंक की एंट्री हुई ना, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे ये 200 शेयर पे आए हैं। कॉलिन अरियर नहीं बना था इसका। समझ में आई क्या बात? क्या मुझे इसे अब रिवर्स करना चाहिए? मैंने रीजन बताया था, वो रीजन अब नहीं मैच हो रहा है, तो अब हम इसे रिवर्स नहीं करेंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? केवल एक ही केस में ये रिवर्स होगा, और वो कंसेप्ट लिख के रख लो अच्छे से, यहीं पे लिखना चाहिए उसे, क्योंकि ये एंट्री उस सवाल को पूछेगी हमसे। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड, कुछ भी लिख लिया ना, बस दिमाग में सवाल खड़ा हो जाना चाहिए। कंसेप्ट तो हम धीरे धीरे उसका सीख ही लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन से पॉइंट के लिए लिखा है ये सब मैंने? थर्ड पॉइंट के लिए लिखा है, सेकंड के लिए नहीं लिखा है। गोला यहाँ बन गया तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसके लिए लिखी है सब बात। इसकी एक दूसरी भाषा बोलूं? इस बंदे से हमने एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे 2 रुपए। सुनना मेरी बात। जब इसका शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो हम इसकी शेयर कैपिटल वापस रिवर्स कर रहे हैं। वो 2 रुपए तो हम खा पी के भूल गए, वो पैसे इसके थे ही नहीं। एक और वर्ड में भी समझाता हूं इसको, थोड़ा और आगे आते हैं। क्या शेयर अलॉटमेंट रिवर्स होना चाहिए हमारी इस कहानी में? बोलो जी बोलो। नहीं, वो तो ड्यू हुआ था, क्रेडिट हुआ था, सॉरी डेबिट हुआ था। कब? ड्यू की एंट्री करते समय, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पूरा ये 200 का पैसा तो पक्का आ गया है। कब? बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। है ही नहीं अपने पास वो। सेम स्टोरी जो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम पे समझाई है तुम्हें, अलॉटमेंट पे भी वो इसलिए नहीं दिखेगा। मेरा सवाल है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होना चाहिए। यस। मेरा सवाल है शेयर फॉरफीचर पे कितने रुपए आएंगे, यहां सीखोगे कंसेप्ट। कितने पैसे आने चाहिए फॉरफीचर पे? 3 मैं ऑप्शन देता हूं, चलो दिमाग लगाओ। 4 रुपए, 4 और 5, 9 रुपए, 7 रुपए। हमने उसका, उसने कॉल के पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने उसका शेयर फॉरफीचर किया, ये इंफॉर्मेशन है। अलॉटमेंट तक के पैसे उसने हमें दिए हैं, ये हम अंडरस्टैंड कर गए उससे। फॉरफीचर क्या होता है? जितने पैसे हम उसके रख लेते हैं वो फॉरफीचर होता है। मेरा सवाल है, हम उसके कितने रुपए फॉरफिट करने वाले हैं? 4, 9 या 7? कंसेप्ट से जवाब देना। एप्लीकेशन के पैसे भी दिए हैं, अलॉटमेंट के पैसे भी दिए हैं। ये तो बकवास ही है सर, 4 रुपए तो। झगड़ा तो यहाँ है, यहाँ पे झगड़ा क्यों है दिमाग में? हम कब्जा कर रहे हैं उसके पैसे, तो कब्जा 9 रुपए कर रहे हो कि 7 रुपए? मेरा सवाल ये है। क्यों 9, क्यों नहीं? प्रीमियम क्या क्या, उससे ही तो लिया है। उससे ही तो लिया है। आंसर इज 7, नो डाउट। व्हाट इज द रीजन? चलो इस पे दिमाग लगाओ, लॉजिक बताओ, और 7 क्यों, 9 क्यों नहीं? 2 रुपए की प्रीमियम की क्या कहानी बनाए कि ये बात जस्टिफाई हो जाए? 2 रुपए हमारे थे, हमारे। कब्जा उस पे होता है जो दूसरे की प्रॉपर्टी हो। अरे हाँ या ना? एज अ कंपनी,
जब मैंने उसको 10 रुपए की फेस वैल्यू के बदले 2 रुपए मांगे, वो किस बात के मांगे थे? लॉजिक याद करो। एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं हम उससे, वो दे रहा है हमें उसको ये ऐसा है जैसे गुडविल। मैंने इसके और बैकग्राउंड में जाके तुम्हें समझाया था कि शुरुआत तो कंपनी की हमने की, हमने कंपनी बनाई, मेहनत की, कंपनी का ब्रांड बनाया, तुम आज शेयर होल्डर बनने आए हो, तो हम तुमसे केवल फेस वैल्यू थोड़ी लेंगे, एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, क्योंकि हमारे जो रिजर्व एंड सरप्लस है तुम भी हिस्सेदार बनोगे उसमें, तो लाओ पैसे दो। ये हमारे पैसे हैं, हमारी मेहनत के पैसे हैं। ये वर्थ हमने उसको दी भी नहीं थी, इसलिए तो शेयर कैपिटल केवल कितने की दी थी उसको? 10 रुपए की। ये प्रीमियम किसका पैसा होता है? कंपनी का। क्या हमारे ही पैसे पे हम कब्जा कर रहे हैं ऐसा बोले? कब्जा केवल किस पे होगा? कैपिटल पे। और कैपिटल कितनी दी है उसने आज तक? 7 रुपए। इसलिए फॉरफिट कौन सा कहलाएगा? कैपिटल। कैपिटल। अब जब बोलो कि फॉरफिचर क्या होता है, जरा इस वर्ड सेंटेंस को हम सुधार लेते हैं, थोड़ा सा सुधार रहे। क्या सुधार रहे हैं हम? क्या क्या फॉरफिट होता है? जितना अमाउंट जिस बंदे का हम शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं उसने आज तक जितना अमाउंट कैपिटल के नाम पे दिया है वो फॉरफिट होता है, प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता है। यस और नो? कोई डाउट है तो बोलो यार। पक्का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फॉरफिट हमेशा केवल वो अमाउंट होता है जो कैपिटल के नाम पे हमने रिसीव किया है, क्योंकि वो उसका पैसा था, उसकी वर्थ हमने दी थी ना, हमने उतनी लाइबिलिटी मानी थी शेयर कैपिटल बोल के। ये 2 रुपए तो हमने रिजर्व में डाले थे, कैपिटल में थोड़ी, ऑनर्स लाइबिलिटी में थोड़ी था ये। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या मैं ये बात समझा पाया हूं? यही कंसेप्ट के लिए आज का लेक्चर है, ये मान लो। बोलो हाँ या ना। आखिरी एंट्री सबको समझ में आ गई ये वाली? चेक कर ले। अच्छा, ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा हिसाब ये देखें अपन। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए से था, क्या यहाँ पे भी 10 रुपए हैं? मामला सेटल है? चेक कर लेते हैं। केस ए बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, कंसेप्ट को बना के करने की कोशिश करना। ना आए कल फिर पूछना, मैं कल फिर से कंसेप्ट की स्टोरी समझा के तुम्हें समझाऊंगा। एक बार ये सेट हो गया तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें परेशान कर पाएगा। ये आखिरी कंसेप्ट मान लो तुम इसका। री इशू तो बहुत ही मजाक है। तो इसमें अभी केस बी पे भी एक कंसेप्ट आएगा, वही प्रीमियम से रिलेटेड। मैंने 2 प्रीमियम के कंसेप्ट ही तो सिखाए तुम्हें अभी। आज कौन से 2 कंसेप्ट सिखाए? अगर किसी का शेयर फॉरफिट हो रहा है, उसका प्रीमियम पार्ट ही उसका पेंडिंग है देना, मतलब कि उसकी ड्यू के प्रीमियम की एंट्री हो गई है अलॉटमेंट पे, पर उसका रिसीव नहीं हुआ है प्रीमियम, तो वो क्रेडिट पे खड़ा रह गया है। जब हम आज उसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो उसके प्रीमियम अब आएगा भी नहीं आगे, तो वो क्रेडिट वाला पार्ट अपन डेबिट करके रिवर्स करते हैं। वो तभी रिवर्स करते हैं जब प्रीमियम ड्यू हो जाए बट रिसीव ना हो। लेकिन अगर प्रीमियम ड्यू भी हो जाए और रिसीव भी हो जाए तो वो तो कैंसिल आउट हो गया था ना, अगली एंट्री में ही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की जो एंट्री हुई होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीमियम रिवर्स होगा या नहीं होगा ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट था, ये इस बात पे डिपेंड करता था कि वो ड्यू होकर रिसीव हुआ था या नहीं। एक बार सुन लिया ना, आने तो पजल आने तो कोई दिक्कत नहीं दिमाग में, कल फिर सुनेंगे ये। दूसरी बात क्या सिखाई मैंने प्रीमियम पे? जब हम फॉरफिचर का अमाउंट निकालते हैं कि हमने कितना पैसा फॉरफिट कर लिया, तो भी 2 सिनारियो हो सकते हैं कि भैया आपको प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है कि फॉरफिट करना है कि नहीं करना है, जैसे कि हमारे ऊपर के 2 केसेस थे। ये कहाँ प्रॉब्लम थी? थर्ड केस में आए तो क्या हुआ, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी मिल गया। तो अब जब फॉरफिचर काउंट करने बैठे तो हम कहीं प्रीमियम को काउंट ना कर ले फॉरफिचर में। प्रीमियम हमारा ही पैसा है, उसे फॉरफिट करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो फॉरफिचर कहलाता ही नहीं है। केवल कैपिटल अमाउंट ही फॉरफिचर कहलाता है। मैंने नरेट कर दी स्टोरी, केवल 2 मिनट में पूरी बोल दूंगा वापस से कल वापस। तुम भी अपने आप के साथ बोलोगे और इसको बोलते हुए करोगे ना, भले ही थोड़ा सा समय लगे, बट मैं कह रहा हूं तुम परमानेंट रिलैक्स हो जाओगे, गलती करोगे ही नहीं इस कहानी में। कोई दिक्कत? तो बजाय इसको रटने के, ऐसे में ऐसा करना है, वैसे में वैसा करना है, लॉजिक के साथ बोलो कि ऐसा क्यों करा है ये हमने। मैं उसका लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें बार बार एंट्री से। ठीक है? इसको ट्राई करना एक और बार।
दो कंसेप्ट हो गए, एक कंसेप्ट बचा है बस प्रीमियम का, और वो हमारे केस बी में हैंडल होगा, वो कल बताऊंगा मैं। तो ये करके आओ। इसका हुआ तो मैं ये अपलोड भी कर दूंगा मैं।